हाँ जी। तो आप लोग आगे चलते हैं, इन क्वेश्चन को सॉल्व करना सीखते हैं। आप लोगों में से कई लोग सीख भी लिए होंगे, अगर आप लास्ट क्लास देखे होंगे तो। फिर भी नहीं सीखे तो आज ज़रूर सीख लेंगे। और देखिए, डायरेक्ट के बुक इसलिए स्टार्ट नहीं करते हैं क्योंकि ये जब जो है कुछ कुछ बेसिक चीज़ आपको रहना जानना ज़रूरी है आप लोगों को, ठीक है। इसलिए पहले जो बेसिक चीज़ है इसमें वो जानना बहुत जरूरी है। और इसमें सबसे पहली बात ये कि नंबर अगर नहीं जानते हैं ना तो आपको बहुत ही ज़्यादा प्रॉब्लम कर सकता है। तो इसलिए मैं जो पहले लेक्चर जो था इनका कॉम्प्लेक्स नंबर का, उनमें पहले मैं नंबर समझाया, और नंबर से ये कॉम्प्लेक्स नंबर कैसे बना है वो मैं समझाया आपको। उसके बाद कॉम्प्लेक्स नंबर कहाँ से स्टार्ट हुआ है, कॉम्प्लेक्स नंबर क्यों बनाया गया है, वो सब हम लोग जाने हैं। अगर आप लास्ट वीडियो नहीं देखे हैं, दोनों लेक्चर जो है वो, तो आपको देखना जरूरी है। आपको मालूम चल जाएगा कि जो कॉम्प्लेक्स नंबर है खासकर अलग से चैप्टर बनाया क्यों गया है, क्या जरूरत था इतना चैप्टर, ढेर सारी पूरा दुनिया में, पूरा वर्ल्ड में इतना चैप्टर है मैथ में, फिर भी इसका जरूरत क्या पड़ गया, इनका क्यों डिफिनीशन जरूरी है और इनका पढ़ना क्यों जरूरी है, क्या है इसमें। तो लगभग लगभग मैं लास्ट क्लास तक बतला दिए थे, दूसरी क्लास तक, ठीक है। इनमें चलेंगे आप लोग, इन क्वेश्चन को सॉल्व करना सीखेंगे कि इन क्वेश्चन को सॉल्व कैसे किया जाता है। बुक में क्या है, जो एनसीईआरटी बुक है वो एडवांस लेवल पे होता है। एनसीईआरटी आप लोग भी जानते हैं, अगर नहीं जानते तो आप जान लीजिए, क्योंकि एनसीईआरटी जो एडवांस लेवल पे होता है, ठीक है। तो उनमें जो होता है, जो बेसिक चीजें होता है वो पहले से आपको सीखना होगा, उसके बाद ही आप एनसीईआरटी पढ़ सकते हैं, ठीक है। तो इसीलिए मैं पहले आपको बेसिक चीज बतलाया हूँ, उसके बाद कुछ उससे एग्जाम्पल देख लेते हैं। उसके बाद जो इसमें एनसीईआरटी जो स्टार्ट होता है, हाँ, तो उनमें कहाँ से स्टार्ट होता है, कैसे स्टार्ट है, उसके बाद अपने लोग देखेंगे। तो इनको क्वेश्चन को देखेंगे सॉल्व करके, ठीक है। क्या ये क्वेश्चन आता है एग्जाम में? हाँ, अगर आपको 11th एग्जाम में ये डायरेक्ट ऐसे से क्वेश्चन पूछ लिया जाता है, ठीक है। और साथ में कई, अगर आप कंपटीशन में जाएंगे, जैसे मैं, अगर आप साइंस से रहेंगे तो एनडीए में जा सकते हैं, एयरफोर्स जिसे बोलते हैं, तो उनमें ये क्वेश्चन जब आता है। अगर आईआईटी है ना, जानते हैं आप लोग, आईआईटी जो होता है उनमें आप आराम से ये सब इनके बारे में कुछ क्वेश्चन पूछ लिया जाता है। तो देखते हैं और क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। देखिए, एकदम बेसिक तरीके से देखेंगे। पहले सबसे पहले याद कर लेते हैं पिछले वाली लास्ट क्लास में क्या क्या पढ़े थे, उतना पूरे पूरे नहीं देखेंगे, बस जो रिजल्ट देखे थे इन पे वो देखेंगे। देखिए, आयोटा का पावर अगर जीरो हो तो क्या, आयोटा का पावर अगर जीरो हो तो क्या होता है, आप वन जानते हैं, क्योंकि किसी भी पावर का जीरो हो, अगर हम पे भी पावर जीरो हो जाए तो हाँ अकेले हो जाएंगे ना। तो देखिए, सबसे पहले बात यह है, देखिए लाइट पे ध्यान नहीं दीजिएगा, आपको बोर्ड दिख रहा है ना, बस वही जरूरी है। मैं देखूं या ना देखूं उससे माने मतलब नहीं है, क्या करें। तो उस पर ध्यान नहीं देना है, मैं कैसा दिख रहा हूँ अभी उससे माने मतलब नहीं है आपको, बस आपको बोर्ड देखना चाहिए, क्वेश्चन दिखना चाहिए, समझ में आना चाहिए, है ना। तो बस किसी भी पावर का जीरो वन होता तो आयोटा पावर जीरो वन हो जाएगा, आयोटा पावर वन अगर आ जाए तो आयोटा हो जाएगा, ठीक है। अगर आयोटा का पावर टू हो जाए तो क्या होता है, माइनस वन हो जाता है। ये सब याद आपको अच्छी तरह से याद होना चाहिए, और याद हो भी गया होगा, है ना। अगर आयोटा का पावर थ्री आ जाए तो ये सब सारे के सारे हम क्या किए हैं, प्रूफ करके आपको बतलाए हैं कि आयोटा स्क्वायर का पावर माइनस वन कहाँ से आया, कैसे आया, क्यों आया, वो सब अपने लोग को पढ़ चुके हैं। अगर आप नहीं पढ़े तो आपको पढ़ना जरूरी है, ठीक है ना। क्या यार, 1 घंटा लगेगा दोनों लेक्चर देखने में, आप देख सकते हैं आराम से ना, बस। तो देखिए, आयोटा पावर क्यों है, तो देखिए कोई लोग बोल रहे हैं हमें क्या होता है, क्या होता है, माइनस आयोटा, यही होता है ना। कैसे होता है, देखिए सबसे पहले आयोटा स्क्वायर इंटू आयोटा बोल सकते हैं, ठीक है। आयोटा स्क्वायर का क्या होता है, माइनस वन इंटू आयोटा बराबर माइनस आयोटा हो जाएगा। तो बस ये सब हमको समझाने में ज्यादा समय नहीं लेना चाहिए। आयोटा का पावर अगर 4 आ जाए तो क्या होता है, आयोटा का पावर हमको देखिए प्रूव करने की जरूरत नहीं है, 1 होगा, ओके। तो क्या होगा, 1 होगा। तो बस आगे चलते हैं इस पे, डायरेक्ट इन पर क्वेश्चन सॉल्व करते, कैसे क्वेश्चन सॉल्व होगा, ठीक है। इनमें डायरेक्ट इसमें जो होगा वो आपको वो तो जानते हैं कि इसमें क्या होता है, बस 4 तक लेके आता है। कहाँ से लेके आना है, 4 ही तक लेके आना है। उससे आगे आप जाएंगे तो क्या होगा, इससे आगे आप निकालेंगे तो बस यही 4-5 में से कोई ना कोई वैल्यू रिपीट हो जाएगा। मतलब कहने का मतलब ये जो है 1 से लेकर और क्या 4 तक साइक्लिक फॉर्म हो जाता है। साइक्लिक फॉर्म क्या होता है वो समझ लीजिए पहले, अगर नहीं जानते हो तो।
ये समझ ले। जैसे मैं अगर यहाँ पे अगर मैं जैसे भी चलूँ, जैसे भी आयोटा 1 क्या होता है, ठीक है, आयोटा का पावर 2 क्या होता है, और आयोटा का पावर 3 क्या होता है, आयोटा का पावर 4 होता है। तो ये जो होता है ये साइक्लिक फॉर्म हो जाता है। देख लेते यहाँ पे आयोटा का पावर 1 होता है, सॉरी आई होता है, आयोटा का पावर -1 होता है, आयोटा का पावर -3 माइनस आयोटा होता है, ठीक है, आयोटा पावर 1 होता है। अब ये साइक्लिक फॉर्म कैसे हो जाता है वो मैं समझा देता हूँ आपको, ठीक है। अगर आयोटा का पावर अगर 5 निकाले, क्या निकाले, 5 निकाले, तो हमेशा क्या कीजिएगा, हमेशा क्या करना है आपको, देखिए समझिए, आयोटा का पावर 4 इंटू आयोटा आप लिख सकते हैं। सर कैसे लिख सकते हैं, देखिए आपको बेसिक चीज अगर नहीं मालूम है तो आपको मालूम होना चाहिए। सर आप बता दीजिए, अगर आप बोलेंगे तो बदलाएंगे, ठीक है। तो ठीक है, ये मल्टीप्लीकेशन मेथड है, मैं कुछ टर्म बदला देता हूँ ऐसे, क्योंकि आयोटा ए इंटू ए क्या होता है, ए स्क्वायर होता है। तो ए स्क्वायर कैसे आया आप लोग जानते होंगे, नहीं जानते तो समझ लीजिए। अगर ये बेस आ जाए, इसके पावर नहीं कुछ तो क्या है 1 1 है, इसके पावर नहीं कुछ तो 1 1 है, तो इसका ये क्या होता है, ये इसको हम बेस बोलते हैं, हिंदी में आधार बोलते हैं, इनमें पावर बोलते हैं, ठीक है। तो अगर बेस दोनों का सेम हो तो पावर क्या हो जाता है, जुड़ जाता है, सिंपल सी बात है। ये सब बेसिक चीजें तो समझ लीजिए, अगर नहीं मालूम है तो समझ लीजिए। अगर बेस सेम हो, सर बेस क्या होता है, बार बार मैं बता रहा हूँ, बेस का मतलब होता है कि नीचे वाला जो होता है और पावर ऊपर जो होता है उसका नीचा जो होता है वो मेरा बेस होता है, समझ लीजिए। तो बेस अगर सेम हो तो पावर हमेशा जुड़ जाएगा, याद रखना हमेशा क्या होता है, बेस अगर हाँ सेम हो तो पावर जुड़ जाएगा, अगर पावर सेम हो तो बेस में क्या हो जाता है, सर बेस में क्या हो जाता है, समझिए यहाँ पहली बात। देखिए अगर a इंटू ए तो ए स्क्वायर हो जाएगा, ए स्क्वायर इंटू बी स्क्वायर, तो क्या हो जाएगा यहाँ पे ये हो जाएगा, सर ये दोनों मल्टीप्लाई हो जाएगा, नहीं जी ऐसे नहीं होगा, ए बी का होल स्क्वायर हो जाएगा, समझ लीजिए। ओके, तो ऐसे हो जाता है, ठीक है यहाँ तक बस। तो छोटी मोटी बात आपको याद होना चाहिए, मालूम भी होना चाहिए, ठीक है ना। देखिए आप ये समझ ले, तो इसी तरह ये देखिए ये जो फॉर्मूला आयोटा का पावर 4 का वैल्यू कैसे निकालेंगे, तो आयोटा पावर 4 इंटू आयोटा का पावर 1, देखिए बेस सेम है तो पावर जुड़ जाता है, तो 4 1 5 आ गया ना, तो इनको आयोटा 4 का वैल्यू क्या होता है 1, आयोटा 1 का वैल्यू आयोटा होता है, क्या हो जाएगा आयोटा हो जाएगा। जब आयोटा आ गया तो आयोटा 5 का वैल्यू क्या हो जाएगा, आयोटा हो जाएगा। समझ में आया क्या सर, हम 10 तक याद नहीं कर सकते, आप इजिली याद कर सकते हैं। देखिए आयोटा का पावर 5 कर लीजिए, आयोटा का पावर 6 कर लीजिए, आयोटा पावर 7 कर लीजिए, आयोटा का पावर 8 कर लीजिए, आयोटा का पावर 9 कर लीजिए, आयोटा का पावर 10 कर लीजिए। समझिए पहली बात, आयोटा का पावर क्या आ रहा है, आयोटा का पावर जो 5 है वो क्या आ रहा है, आयोटा आ रहा है। जब आयोटा आ रहा है कहने का मतलब क्या आ गया, कहने का मतलब ये है कि आयोटा 5 के बराबर आया, कहने का मतलब इधर देखिए आयोटा 1 के बराबर आ रहा है कि नहीं आ रहा है। अब समझिए पहले इधर आयोटा 6 का वैल्यू निकाल लेते हैं, आयोटा 6 का वैल्यू निकालिए, आयोटा 6 का वैल्यू निकालेंगे तो आयोटा क्यू इंटू आयोटा क्यू, आयोटा क्यू का वैल्यू क्या होता है माइनस आयोटा इंटू माइनस आयोटा। समझिए पहली बात, मेरी बात समझिए पहले, आयोटा पावर क्यू और आयोटा पावर क्यू, पावर में क्या हो जाता है बेस से होने में पावर जुड़ जाता है, ठीक है, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए आपको। और आयोटा का पावर क्यू का वैल्यू क्या होता है, आयोटा का पावर क्यू का वैल्यू माइनस आयोटा होता है, आयोटा पावर माइनस क्यू होता है, सॉरी आयोटा होता है, ठीक है। अब देखिए माइनस माइनस प्लस हो गया, आयोटा का पावर स्क्वायर आ गया, कहने का मतलब आयोटा का पावर स्क्वायर का वैल्यू क्या आ रहा है, आयोटा का पावर स्क्वायर का वैल्यू क्या आ रहा है, आयोटा पावर -1 आ रहा है, तो कहने का मतलब आयोटा का पावर 6 का वैल्यू -1 आ जाए, 1 है ना, हाँ -1 आ जाएगा। तो देख रहे हैं ना आप, मतलब ये जो है इसी फॉर्म में कोई ना कोई वैल्यू आपको आ जा रहा है, तो आप चाहे तो निकाल कर याद कर सकते हैं। मैं ये नहीं सजेस्ट करूंगा कि आप इतना सारा याद करने के लिए जाएं, आप बस मैं आपको यही सजेस्ट करना चाहूँगा, आपको यही मैं बताना चाहूंगा कि आप बस 0 से लेकर 4 तक आप याद रखें, उसके बाद कुछ याद नहीं रखिए, उसके बाद सोल्यूशन करने की कोशिश कीजिए, ठीक है। मैथ में याद करने की कोशिश मत कीजिए, उसमें समझने की कोशिश कीजिए, ठीक है ना। मैथ बहुत ही मनोरंजन चीज है, मैथ अगर अच्छे ना अपना ही राज है। चलिए चलते हैं, तो यहाँ तक कोई समझने में आपको प्रॉब्लम नहीं होगा, मेरा उम्मीद है। अगर आपको बेसिक स्ट्रॉन्ग नहीं है तो शायद आ सकता है, ठीक है। तो आप कमेंट में लिखिए कि हमको बेसिक नहीं है, ये सब मुझे प्रॉब्लम आ रहा है, तो मैं उन पर अलग से एक वीडियो बना दूँ, ठीक है।
तो आप लोग बोलेंगे तो ना, आप लोग कुछ करते ही नहीं है। चलिए चलिए, आयोटा 7 क्या होगा, अब उतना नहीं हमको बताने की जरूरत है, आप समझ गए साइक्लिक फॉर्म में चल रहा है। आयोटा 6 पर किसके बराबर आ रहा है, -1, 1 किसके बराबर, आयोटा स्क्वायर के बराबर, तो हमको उतना समझाने की जरूरत नहीं है, आप लोग समझ जाएंगे। आप चाहे जितना निकाल देते तो आप समझ गए ना, तो इसलिए हम आपको सजेस्ट करना चाहूंगा कि आपको इतना याद रख लीजिए, ठीक है। अब याद तो कर लेंगे, अब निकालेंगे कैसे, सिंपल सी बात देखिए क्या करना है, आप 4 तक आपको याद रखना, मतलब 4 तक याद रखना है। हाँ, आपको 4 तक याद रखना है, तो क्या करना देखिए, एक ये सवाल ले लेता हूं मैं, ठीक है। आयोटा का 135 है सर, इनको कैसे निकालेंगे, सबसे पहले ध्यान सुनिए, गौर से सुनिए। सबसे पहली बात आप गौर से सुनिए, देखिए वो क्या करना है, ये जो फॉर्म है उनको 4 का मल्टीप्लिकेशन में लिखना है। सर 4 का मल्टीप्लिकेशन में समझ में नहीं आया, इसलिए मैं बोल रहा था। क्या सर, कुछ तो बोले नहीं, तो क्या बोल दिए, यही बोल रहा था कि इसमें 2 मेथड है, लेकिन कहने का मतलब 2 मेथड है, लेकिन असलियत में 2 मेथड है नहीं, दोनों एक ही जैसे मेथड है, ठीक है। तो दोनों में वैसे जो दो मैं कह रहा हूँ, दोनों बारे में बता देता हूँ। तो देखिए सबसे पहले क्या करना है, इनमें क्या करना है, सबसे पहले इनमें क्या करना है, 4 से डिवाइड कर देना है। क्या करना है, 4 से डिवाइड कर देना है। सर 4 से डिवाइड क्यों करेंगे, हमको 3 से डिवाइड क्यों नहीं करेंगे, 2 से डिवाइड क्यों नहीं करेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले ये बात मैं समझ लो पहले कि 4 से डिवाइड इसलिए करें क्योंकि लास्ट फॉर्म जो है किससे है, 4 से। 4 के बाद क्या हो रहा है, साइक्लिक फॉर्म आ रहा है, नहीं फिर से वही से स्टार्ट हो रहा है, यानी कि 4 के बाद जो भी जाएगा ये 0 से लेकर 4 तक आएगा, फिर जहां तक जाएंगे ना वो 4 से ऊपर जाएगा नहीं, अरे इससे अलग मान होगा नहीं। क्या हो सकता है, अयोटा हो सकता है, माइनस अयोटा हो सकता है, 1 हो सकता है, 1 हो सकता है, -1 हो सकता है, 1 हो सकता है। इसमें चारों में से और कोई फॉर्म हो ही नहीं सकता है सर। हाँ ठीक है, तो हो ही नहीं सकता, तो ये चारों फॉर्म कहाँ से है, 1 से लेकर 4 तक है, ये 4 फॉर्म जो है 1 से लेकर 4 तक है। तो जितना कभी निकालेंगे आप लोग इसी 4 में से कोई ना कोई वैल्यू आपको आएगा। तो चलते और देखते कैसे निकल जाता है। देखिए सबसे पहले क्या करना है आपको, मैं इससे पहले इरेज कर लेता हूँ फटाफट, ठीक है। वीडियो लंबा हो जाए तो मुझे माफ कर दीजिएगा, ठीक है। ओके, मैं चलता हूँ आगे। क्या करना है, डिवाइड में बोला हूँ आपको, तो 135 को 4 से डिवाइड करना है। 4 से क्यों डिवाइड करें, समझ में आ रहा है ना। हाँ सर, नहीं सर, देखिए मैं फिर एक बार भी बतला देता हूँ, 4 से इसलिए डिवाइड कर रहे हैं क्योंकि 4 के बाद क्या हो रहा है, बोलिए अब इसको बतलाइए जी। हाँ, फिर से रिपीट हो रहा है, इसीलिए 4 से। सर 3 से डिवाइड क्यों नहीं करेंगे, 3 से, क्योंकि उससे आगे आ सकता है ना, 3 से डिवाइड 1 आ रहा है, लेकिन आयोटा का पावर अगर 3 दे दिया जाए तो उसका क्या होता है, माइनस आयोटा होता है। लेकिन उससे भी आगे है ना, 1 है ना, तो लास्ट कहाँ पे ये देखना है, तो लास्ट कहाँ पे, 4 पे है, तो वही 4 का वैल्यू, इसीलिए मैं 4 से डिवाइड कर रहा हूँ, ठीक है। अगर और मैं समझाना चाहूँ ना समझा सकता हूँ, लेकिन आप लोग इसका एक्सेप्ट करना चाहे तो कमेंट लीजिएगा, ठीक है। इनमें और भी कुछ है, लेकिन आप लोग कहेंगे क्या बतला रहे, फटाफट समझा है, क्वेश्चन बताइए। अगर चाहे आप तो मैं बतला दूंगा, ठीक है। देखिए इनको क्या करें, डिवाइड कीजिए, क्या होगा 3 1। देखिए डिवाइड अगर कोई प्रॉब्लम हो जाए, दिक्कत हो, गलत लगे तो आप लोग भी सही कर सकते हैं खुद से, ठीक है। तो क्या हो जाएगा 12, वैसे मैं कोशिश करूंगा कि ना गलती हो, ठीक है। तो ये आ गया। तो सिंपल सी बात, एक तरीका यह है कि आयोटा की पावर जो इसका रिमाइंडर है, सर रिमाइंडर क्या है, शेष जो है शेष, इन पर डायरेक्ट बैठा दीजिए, ठीक है। तो लेकिन मैं आपको ये सजेस्ट करना चाहूंगा कि आप जो है ना, आप हमेशा क्या ऐसा फॉर्म एग्जाम में नहीं करिएगा। हाँ, ऑब्जेक्टिव होना तो इस मेथड से आप कर सकते, डायरेक्ट मेथड। मैं फिर से मैं बतला दूं, अगर 2 नंबर में पूछ लिया जाए ऐसा क्वेश्चन, वैसे पूछेगा नहीं, अगर पूछ लिया जाए तो आप क्या कीजिएगा, इस डायरेक्ट इस मेथड से न बनाइएगा। क्यों सर, क्योंकि भाई 2 मेथड है, उनमें तो थोड़ा है ना, स्पेस भी, थोड़ा जगह भी होना चाहिए ना भरा हुआ, तो वो भी देखता है लोग कि 2 नंबर क्वेश्चन 2 नंबर से बनाया कि नहीं बनाया। तो ये मैं रूल एक तरीका से मैं बतला दूं, तो ऑब्जेक्टिव के लिए बहुत ही बेनिफिट है, ठीक है। तो ये आप ऑब्जेक्टिव के लिए अपना सकते हैं। क्या अपना सकते हैं, डायरेक्ट फोर्स जितना भी रहे, डायरेक्ट फोर्स से डिवाइड करना है। देखो जिसको समझ में ना है ना, उतना जितना मैं बोल दिया, बच्चे कर लिए, वो समझ में नहीं आया, तो डायरेक्ट आपको ये याद रखना है,
जितना भी आयोटा का पावर आ जाए उनको 4 से डिवाइड करना है, और 4 के डिवाइड करने के बाद एक चीज और याद रखिएगा हमेशा कि जो उसका शेष आ जाए वो हमेशा 4 से छोटा ही हो। क्या हो, हमेशा 4 से छोटा ही होना चाहिए, ठीक है ना। तो ये 3 आ गया, तो क्या कीजिएगा जो शेष आ जाए जितना भी से 0 कुछ भी हो, तो शेष जो आए ना आयोटा का पावर 3 दे दीजिएगा, और आयोटा का पावर 3 जो भी शेष है यहाँ पे आयोटा का पावर उतना पावर दे दीजिएगा। और उतना आप वैल्यू जानते होंगे, आयोटा का पावर 3 क्या होता है, माइनस आयोटा होता है। आंसर हो गया, हाँ सर आंसर हो गया। ये हो गया ऑब्जेक्टिव मेथड। क्या हो गया, ऑब्जेक्टिव मेथड। और इसी मेथड को मैं रॉन्ग टर्म 2 नंबरी तरीका से कैसे बनाऊंगा, देखो इनको क्या करेंगे हम, क्या करिए, ट्रेन भी इतने जाती है ना इधर से, पता नहीं प्रॉब्लम बहुत ज्यादा करते थे यार, इसलिए क्लास लेने में मजा नहीं आता रहता है ना। तो अब लॉन्ग फॉर्म के 2 नंबरी क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करेंगे, अगर सर 2 नंबरी में पूछ लिया जाए तो 2 नंबरी क्वेश्चन देखो कैसे सॉल्व करेंगे फटाफट अपने लोग। देखिए ये तो हो गया आपको ऑब्जेक्टिव मेथड, ठीक है ना। अब लॉन्ग मेथड देखिए, आप क्या कीजिएगा, आयोटा पावर 135 है ना, उनको क्या कीजिएगा आपको क्या करना 4 का मल्टीप्लीकेशन में लिख लेना है। क्या करना है, 4 का मल्टीप्लीकेशन में लिख लेना है, ठीक है ना। मैं समझा रहा हूँ आपको, ये जो है ये आप लॉन्ग क्वेश्चन में, लॉन्ग आंसर क्वेश्चन में नहीं सॉल्व कीजिएगा। शायद नंबर दे भी दे, लेकिन जरूर है क्वेश्चन में नंबर आपको काट लिया जाएगा 2 नंबर में। और ये बेहतर मैं आपको सजेस्ट कर, सर हम समझ गए, आप कितना बार बार बोल रहे हैं, मैं बार बार बोल रहा हूँ इसलिए कि आपको सही से समझ में आ जाएगा मैं क्या कहना चाह रहा हूँ। जी हाँ, ये ऑब्जेक्टिव मेथड है, ये लॉन्ग मेथड। सर अब इनको क्या कीजिएगा, 4 का मल्टीप्लीकेशन में लिख लीजिएगा। सर 4 का मल्टीप्लीकेशन में कैसे लिखेंगे, ऐसे लिखना है आपको। देखिए इसी तरह डिवाइड कर लेना है, इसी तरह डिवाइड कर लेना है, आयोटा का पावर 3 दे देना है, सॉरी पहले 4 देना है, इंटू में क्या करना है, ये जो यहाँ पे भागफल जो आया है क्वेश्चन, यहाँ पे जो भागफल आया क्वेश्चन आया है यहाँ पे लिख लेना है। लिख लिया, इतना तक कर सकते हो, खुद से कर सकते हो या हाँ या नहीं में जवाब दो। यस सर कर सकते हैं, ठीक है। इनटू में अगर आप जानते हैं, क्या जानते हैं, इन दोनों का मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा, नहीं जानते सर तो करके देख लेते हैं ना, कितना आ गया 4 तिया 12, 4 तिया 12 1 13, सही है ना, ठीक है। तो इतना आ रहा है दोनों मल्टी। अब इतना इसमें कितना और जोड़ना होगा हमें, इसमें कितना जोड़ना होगा, इसमें 135 था, इन 32 है, तो कितना जोड़ना होगा, 3 जोड़ना होगा हमें। तो 3 जो जोड़ना होगा तो हम क्या करेंगे, आयोटा का पावर में 3 दे देंगे। सर ये तो बहुत ही मजा आने वाला है, लेकिन अब देखिए मैं एक बार और बतला दूं आप लोगों को फिर से। देखिए क्या करना है, ये लॉन्ग मेथड है, मैं पहले बता दूं 2 नंबर में आपको पूछा जाए तो आपको ये अपनाना है, अगर ऑब्जेक्टिव में पूछा जाए तो ये अपनाना है, ठीक है ना। अब देखिए क्या करना है, वो भी वैसा ही है, वो दोनों एक ही जैसा है, लेकिन क्या करना है उसमें सिर्फ क्या करना है, शेष ही लिखना है, और इसमें जितना भी हो रहा है काम क्रिया है इसमें सारे के सारे लिख देना है, ठीक है ना। अब क्या देखिए 4 डिवाइड के यहाँ पे 4 हमेशा रहेगा, क्या यहाँ पे 4 हमेशा रहेगा। मल्टीप्लाई में क्या लिखना है, जल्दी बोलिए, मल्टीप्लाई में कोसेंट लिखना है, क्या लिखना है, कोसेंट लिखना है, ठीक है। मल्टीप्लाई में कोसेंट लिख लिया, इनटू में इतना गुना करना नहीं जाना, टाइम उतना बर्बाद नहीं करना, हम आपको बस दिखाए हैं लेकिन टाइम बर्बाद नहीं करना। सर कैसे जानेंगे, ऐसे जानना है। देखो आप लोग में बहुत स्टूडेंट जान भी गए होंगे, हाँ हाँ सही बात बोल रहे हैं, और कुछ लोग नहीं जाने तो उनको बता। देखिए अब सर मल्टीप्लाई नहीं करेंगे कैसे जानेंगे और कितना होगा, देखिए समझिए, उनसे पूछे जो जान गए। देखो हंस रहा बैठ कर, देख रहे हो ना, हाँ देखिए तो इनको क्या किया, 4 से मल्टीप्लाई सॉरी डिवाइड किए तो 4 दे दिए, 4 हमेशा रहेगा, जो यहाँ पे कोसेंट यानी भागफल आएगा यहाँ पे इसका मल्टीप्लाई होगा, इनटू दे देना आयोटा के पावर में जो शेष आए, क्या जो शेष आए ना वो यहाँ पे रख देना। सर ये तो बहुत ही मजेदार हो गया, कोई तो टेंशन ही का बात नहीं है, सही बात बोले। आप देखिए यहाँ पे आंख मूंद के क्या करना है, आंख मूंद के क्या करना है, आयोटा का पावर ये जो 4 है ना, आयोटा का पावर 4 क्या क्या ऐसे कर लेना भाई। देखिए हमको क्या करना है, 2 नंबर लेना है ना, हमको क्या कितना नंबर लेना है, 2 नंबर लेना है। तो देखिए मेरे पास तो ए स्पेस नहीं है, फिर भी मैं से
इरेज कर देता हूँ, ठीक है। तो देखिए अब हमको तो 2 नंबर का क्वेश्चन बनाना है, तो क्या कीजिएगा, आयोटा के पावर 4 होल के पावर 33 लिख सकते हैं ना भैया। वो मैं फिर से बोल रहा हूँ ना, इसीलिए मैं बोल रहा हूँ बेसिक स्ट्रांग होना चाहिए, मैथ में बेसिक स्ट्रांग होना चाहिए। देखिए आप लोग पढ़े हुए ए के पावर जो भी हो, एक्स पावर ए के होल पावर बी होता है, तो एक्स पावर ए बी हो जाता है। पढ़े कि नहीं पढ़े, बचपन ही में पढ़े होंगे आप लोग, और नहीं पढ़े तो जान लीजिए। एक्स पावर ए के पावर होल पावर बी हो तो एक्स पावर ए और बी दोनों मल्टीप्लाई हो जाता है। कहने के बाद ऐसा फॉर्म को ऐसे लिख सकते हैं, हम यस या नो में जवाब देना है आपको, ठीक है ना, कुछ नहीं करना है। तो 4 दे दिए अंदर, पावर में जितना यहाँ पे जितना वही देना, इंटू में आयोटा का पावर 3 है, एक बार और लिख दीजिए, कोई टेंशन की बात नहीं। अगर नहीं लिखना हो तो कोई बात नहीं, आयोटा का पावर माइनस आयोटा होता है वो लिख दीजिए, कोई दिक्कत कोई प्रॉब्लम, कोई समझ में नहीं आया, समझ में आया ना भैया। और यहाँ पे देखिए मैं एक एक पॉइंट बता रहा हूँ, आयोटा का पावर 3 है माइनस आयोटा आ रहा है, ऐसा लिख दीजिए यहाँ पे, तो और बेहतर आएगा, है ना। हमको 2 नंबर लेना है। अब देखिए 2 नंबर पूछ लिया जाए तो ऑब्जेक्टिव पूछे तो ऐसे करना है, क्यों टाइम बर्बाद करना भैया, है ना सर। ये इस उनको ऐसे नहीं बना सकते, बना तो सकते, लेकिन 2 नंबर आप भी समझ सकते ना भाई। अगर आप उसके जगह पर रहेंगे तो क्या कहेंगे, ये 2 नंबर का क्वेश्चन है और ये जो लड़का है इतना शॉर्टकट में बनाया, इनको चलो 1 नंबर मेहनत किया, 1 नंबर देते, 1.5 नंबर देते, आधा नंबर तो बचाना है आपको ना। तो आधा नंबर के थोड़ा ये मैं इतना टाइम से लगा रहा हूँ ना, क्योंकि आपको मैं समझाना बतलाना चाहता हूँ कैसे करना, लेकिन आप जो सॉल्व करेंगे ना तो 1 मिनट भी नहीं लगेगा, इस क्वेश्चन को 1 मिनट भी नहीं लगेगा आप चाहे तो, ठीक है ना। अब देखिए यहाँ पे आयोटा का पावर 4 है, आयोटा का पावर 4 है, आयोटा का पावर 4 का वैल्यू क्या होता है सर, 1 होता है। गुड, देखिए 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 आ रहा कितना है ना, माइनस में आयोटा है भैया। अब 1 का पावर जितना भी दे दो, 5 करोड़ 10 करोड़ 1 करोड़ जितना भी दे दो, वो क्या होता है 1 ही का बराबर होता है, 1 इंटू माइनस आयोटा होता है। अब भाई 1 के साथ माइनस आयोटा के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या होगा, माइनस आयोटा होगा। क्या भैया आ गया ना, तो इसीलिए क्या करना है, हैंस देखिए एक एक चीज में बता रहा हूँ, हैंस आयोटा का 135 बराबर क्या आ जाएगा, माइनस आयोटा। क्या ये आंसर नहीं है, क्या ये आंसर नहीं है, आ गया ना। बस क्या करना है, इनको थोड़ा लॉन्ग हो गया वो शॉर्ट हो गया, ठीक है, समझ में आ गया ना। बस तो मैं आप उनको उतना नहीं बोलने जाऊंगा, ठीक है। तो आप समझ गए होंगे, फटाफट क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। आप इनको बना लीजिएगा, ठीक है, इनको बन जाएगा आपको, ठीक है। मैं ये बना देता हूँ आपको, ये बना देता हूँ, ठीक है, क्योंकि इसमें माइनस लगा हुआ है तो माइनस को कैसे सॉल्व करेंगे, ठीक। तो मैं आपको ये मेथड नहीं बतलाऊंगा, आपको मैं क्या करूंगा, आपको जो भी क्वेश्चन आप स्टार्ट करेंगे वो इनको लॉन्ग टर्म में बनाएंगे, ठीक है। तो आप लोग जैसा मेथड हो, आपको दोनों मेथड जो हो सके दोनों मेथड आप बना सकते हैं, तो और अच्छी डिवाइड भी हो जाएगा। चलिए ये क्वेश्चन नंबर 3 को सॉल्व करते हैं, सेकंड बना लेते हैं, आप लोग बना लेंगे, ठीक है, मेरा उम्मीद है। और देखिए एक चीज समझ लीजिए, मैं चाहूँ तो इनको भी आप नहीं बदलाऊंगा, लेकिन फिर भी बदला देता हूँ आपको, ठीक है। देखिए आयोटा का पावर -999 है, तो क्या कीजिएगा, प्लस में लेने के लिए क्या होता है, बट्टे में लेके आ जाते हैं, आयोटा का पावर 999 है ना। तो क्या करना है, इसको सर डिवाइड करना है, कुछ नहीं, 1 है तो 1 ऊपर ही में रहेगा, नीचे जो है वो कर लेना है। तो 9 को क्या करना है, डिवाइड कर लेना है। तो कर लीजिए, 4 से 4 दूनी 8, 1 9 4 3 12 4 16 4 चौका 16 3 9 4 32 4 9 3 3 आ गया ना, 4 1 4 दूनी 8 1 नहीं 4 चौका 16 4 चौका 16 ये 3 आ गया, ठीक है। और ये 39 हो गया, 4 9 36, ठीक है। तो ये शेष कितना आ गया, 3 आ गया। तो क्या करना है आपको, आयोटा का 4 में 2 4 9 यही लिखेंगे ना, यही लिखेंगे ना। देखिए
इंटू में आयोटा का पावर कितना लिखेंगे, शेष कितना है 3। आप देखिए फटाफट आयोटा का पावर मैं इसे डायरेक्ट कर दूं, इतना का डायरेक्ट कर दूं कि मैं आप लोग कर लेंगे ना। आयोटा का पावर 4 है, 1 है, 1 के पास जितना ही पावर रहेगा 1 ही रहेगा इंटू में। ये क्या हो जाएगा माइनस आयोटा। ठीक है, आप लोग कर लीजिएगा। आप लोग आपको हमको समझाने में देरा प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए। ठीक है, आपको समझने में ज्यादा प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए। अब तो बस हो गया ना, 1 बटा माइनस आयोटा। अब ऐसे भी छोड़ सकते हैं, नहीं तो अगर आयोटा को ऊपर लिखना चाहते हो तो क्या करेंगे आप लोग, क्या कीजिएगा, सर ये माइनस में है ऊपर लिख दे, ये माइनस में, इसमें माइनस। पावर में होता है तो वो रूल होता है क्या, पावर में जो होता है तो वो रूल अप्लाइड होता है, लेकिन ये पावर में तो कोई माइनस नहीं है ना। तो क्या कीजिएगा, ऊपर भी आयोटा से मल्टीप्लाई कीजिए और इनमें भी नीचे भी आयोटा से मल्टीप्लाई कर दीजिए। तो क्या हो जाएगा, आयोटा का पावर माइनस में आयोटा का स्क्वायर, तो आयोटा का पावर माइनस इंटू में -1 हो जाएगा। होगा कि नहीं होगा, आप ही बोलिए, होगा कि नहीं होगा, ये बोलिए तो सही हो जाएगा ना। तो देखिए अब आयोटा के पावर क्या हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस होता है, 1 नहीं लिखेंगे तब पर भी सही है। तो इसका जो वैल्यू है क्या आ गया, आयोटा आ गया, क्या आ गया, आयोटा आ गया। तो आप सॉल्व कर लेंगे ना ऐसा क्वेश्चन को ऐसे। सर एक बार और बता दीजिए, देखिए क्या करना है, ये माइनस पावर था, नीचे लेके आ गया तो पॉजिटिव आ गया, उनको रूल लगा दिया डिवाइड के। ठीक है, और 4 में लिख दो, 1 ऊपर में है तो 4 इंटू, अब 4 जो है तो आयोटा का पावर 4 यानी कि 1 और 2 4 9 इतना में मल्टीप्लाई करूं तो 1 ही होगा ना। 1 का जितना भी पावर है भैया, 1 के पावर कितना आ गया, 1,00,000 हो, क्या होगा 1 ही आएगा, क्या होगा 1 ही आएगा। तो जितना 1 का पावर जितना भी हो तो 1 ही आएगा। इंटू में आयोटा क्यू का वैल्यू क्या होता है, माइनस आयोटा होता है, और इनका मल्टीप्लाई ये होगा। अब आयोटा नीचे में है, ऊपर ले जाने क्या करें, ऊपर ले जाने के लिए क्या करेंगे, आयोटा ऊपर से आयोटा और नीचे आयोटा से मल्टीप्लाई कर देंगे ऊपर नीचे। ठीक है, तो ये दोनों मल्टीप्लाई करके क्या हो जाएगा, आयोटा स्क्वायर हो जाएगा, आयोटा स्क्वायर -1 होता है, पहले माइनस था तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा, आयोटा हो जाएगा। ठीक है, समझने में कोई प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए आपको। ठीक है, तो आगे क्वेश्चन को सॉल्व कर लेते हैं।